एमपी में 2% वोट सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। पिछले 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो 2% ज्यादा वोट पड़ने पर सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचा है। वोटिंग 2% से कम हुई तो सत्ताधारी दल को नुकसान और विपक्ष को फायदा मिला है। लेकिन 2003 का चुनाव अपवाद मान भी लिया जाए तो बाकी के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत का यही ट्रेंड देखने को मिला है। 2003 के चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से 11% ज्यादा वोट मिले थे और 173 सीटें जीती थी। 2008 के चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से 5.25% ज्यादा वोट मिले थे और 143 सीटें जीती थी। 2013 के चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से 8.5% ज्यादा वोट मिले थे और 165 सीटें जीती थी। 2018 के चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से 1% ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी से 5 सीटें ज्यादा जीती थी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी। जब सीटें अधिक मिलने का मतलब यह है कि वोटों का कंसोलिडेशन हो। यदि वोटों का कंसोलिडेशन नहीं होगा तो वोट बिखर जाएंगे, तो वोट शेयर भले किसी पार्टी का बढ़ जाए लेकिन सीटें उस अनुपात में नहीं बढ़ती। इसका कई बार हमने देखा है कि 1% वोट से सीटों में बड़ा अंतर आ जाता है। 2018 के चुनाव में भाजपा का वोट परसेंट 41.02% था और 109 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे। उसको 114 सीटें मिली थी, जो बहुमत के आंकड़े से 2 कम थी। 2018 में 43 सीटों पर जीत हार का फैसला 3% से भी कम वोट से हुआ था। दोनों ही पार्टियों के कई दिग्गज बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते थे। जानकार कहते हैं कि वोटों का प्रतिशत और सीटों की गणना का आपस में कोई तालमेल नहीं है। हाँ, सीट वाइज अगर वोटों का प्रतिशत देखा जाए तो इसका असर सीटों पर पड़ता है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी और बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, या किसी अन्य दल में जाने वाले वोट से इन दोनों पार्टियों को कितना नुकसान होगा। राजेश शर्मा, दैनिक भास्कर, भोपाल।